नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एडवाइस प्रो में। और सरकार की तरफ से और आप भी जो देख रहे होंगे कि रेड अलर्ट जो गेहूं का वो हो चुका है। क्योंकि पिछली साल जो उत्पादन जो गेहूं का हुआ था उससे भी उत्पादन इस साल जो थोड़ा घटने की उम्मीद है पूरी। क्योंकि दिसंबर चल रहा है और इसमें अभी तक जो पूरी ठंड जितनी होनी चाहिए गेहूँ की खेती के हिसाब से वो नहीं हो रही है। तो इसलिए रेड अलर्ट मैं बता रहा हूँ, सरकार की तरफ से भी हो चुका है और आप भी थोड़ा सतर्क आपको अब रहना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बेसल डोज आप डाल रहे हैं या आपने डाल ली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी जो आपके खेत में फसल में जो रह रही है उसे पूरा करने का यही समय है। और इसके बाद अगर आप कुछ करवाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए आपको मैं आज दिखा रहा हूँ, ये हमारा गेहूँ का खेत है और इसमें देखो एक ही पौधे में 20-20 कल्ले जो हमारे हुए हैं। कल्ले तो हमने निकाल लिए, लेकिन दोस्तों इनको जो आगे बाली जो निकलेगी वहाँ तक कैसे ले जाएं ये आपको बताऊंगा। और जो हमारी खरपतवार नाशक जो दवाई है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दूसरा पानी हमारा जो खेत में हम लगाएंगे हम, और उससे पहले जो आपको अलर्ट कर रहे हैं। और आपको भी जो, क्योंकि खरपतवार अगर आपके खेत में है तो करीबन वो आपके 20 से 30% उत्पादन को घटा सकते हैं। ये आप सोच लिए कि आपको खरपतवार करना कितना ज़रूरी है। 20 से 30% आपका उत्पादन ये घटा देंगे अगर आप स्प्रे खरपतवार की नहीं करेंगे तो। और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेसल डोज आपने बुआई में जो डाली है उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है। पोटास में, जिंक में जो भी DAP आपने कम डाला है, फास्फोरस में नहीं पूरा मिला है, तो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो दूसरे पहले पानी में पोटास में पहली वीडियो बना चुका हूँ क्या क्या करना है। दूसरा जो पानी अब लगाएंगे इसमें ही आपको अलर्ट रहना है। इसमें आपको करना क्या है, 5 किलो सल्फर लेना है वेंटोलाइट का। वेंटोनाइट सल्फर वेंटोनाइट क्या काम करता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो आपका ये खेत में काम करेगा। सल्फर तो और भी आते हैं, लेकिन सल्फर वेंटोनाइट ये आपका जो 1 एकड़ में 5 किलो लगेगा, जो सिंचाई से पहले आपको डालना है। उसके साथ आपको लेना है 20 किलो यूरिया। 20 किलो यूरिया और इसकी छिड़काव विधि से आप इसमें डाल लेंगे खेत में अपने में। उसके बाद अगर इसमें आपको खेत जो आपका थोड़ा पीला हो, जैसे कि वो खेत हो रहा है थोड़ा पीला है और ये देखो बिल्कुल जो हरा है, तो इसमें सागरिका लगाई है हमने 8 से 10 किलो 1 एकड़ के हिसाब से सागरिका आपको लगानी है। सागरिका वैल्यूबल ये बहुत ही अच्छी है इफको कंपनी की, तो आपको सागरिका लेनी है। इसमें जो आप काला सोना भी लगा सकते हैं, इसके जो कल्ले निकले हैं उसमें वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन आपको जो सागरिका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये आपको 8 से 10 किलो खाद में यूरिया मिला के 20 किलो यूरिया लेना है। और ये मिला के आपको जो सिंचाई से पहले अपने खेत में छिड़काव विधि से ये डालना है। तो इससे जो आपका होगा, आपका जो उत्पादन बढ़ेगा और आपकी जो कल्ले जो निकल रहे हैं, लेकिन पौधा जो कुछ कल्ले हैं जो ऊपर तक जाएंगे बाली तक, जो थोड़े कम रह जाएंगे उनमें जो उत्पादन बहुत ही आपका कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो 3 चीज़ मैंने बताई है, सल्फर जो मेंटोलाइट की 5 किलो, 20 किलो यूरिया, सागरिका वेनुअल 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से पानी से 1-2 घंटा पहले आप इसमें खेत में डाल सकते हैं। और पानी हमेशा 3 बजे के बाद जो शाम को वो आपको देना है, जिससे कि आपको जो पाला वाला मतलब कोई दिक्कत आपकी बहुत ही बढ़िया। इसमें नाइट्रोजन भी मिलती है, नाइट्रोजन में बहुत ही बढ़िया काम करता है शाम के टाइम का जो पानी है। अब बात करते हैं हम इसमें जो आपको खरपतवार है, जैसे कि ये खरपतवार हमारा हो रहा है, ये बहुत ही होता है गेहूँ में। चोरी पत्तीवारी भी बहुत होती हैं, जैसे कि ये घास बहुत होता है। और इसके लिए आपको जो दवाई लेनी है उसके बारे में बता दूँ। 2,4-D सोडियम लवण 80% में, 2,4-D सोडियम लवण 80% में, WP 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर और इसकी स्प्रे करेंगे। ये पूरा 1 हेक्टेयर का दवाई का बता रहा हूँ स्प्रे का। सिंचाई के बाद इसमें जो आप स्प्रे करें, गेहूँ की जो खेत है इसमें स्प्रे करनी है आपको, वो करनी है पानी के बाद। क्योंकि अगर पानी से पहले दोगे तो इसमें जो गेहूं के जो फसल है इसको तो नुकसान मिलेगा। उसके बाद आपको लेना है, अगर आपके जो खेत में बहुत से खरपतवार है, जैसे कि ये खरपतवार अगर ये आपके खेत में हो रहा है, या चौड़ी पत्ती वाले और भी खरपतवार हैं, उनके लिए आपको लेना है मेंटिफ्यूरान मिथाइल 20% में, WP 20 से 30 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसकी जो सिंचाई के बाद आपको स्प्रे करनी है। तो दोस्तों गेहूं की जो उत्पादन आपको बढ़ाना है तो ये काम बहुत ही ज़रूरी करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपके ज़्यादातर जो मिट्टी है जहाँ पर अम्लीय मिट्टी ज़्यादातर हो रही है, उसके लिए आपको लेना क्या है, फॉस्फोरस उसमें डालनी है। फास्फोरस आप डाल लेंगे 5 किलो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी खाद जो मैंने बताया यही खाद यूरिया के साथ और जो ये बाकी जो खाद है इनके साथ मिलाकर छिड़काव विधि से इसमें जो
क्योंकि अम्लीय मिट्टी में गेहूं की जो पैदावार बहुत ही जो कम होती है, उसके लिए आपको फास्फोरस गेलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डीएपी में फास्फोरस आपने डालने आया फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा भी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद भी अम्लीय मिट्टी है तो आपको फास्फोरस डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आप इसमें निकाल सकें। और कल्ले जो पोटास के लिए मैं पहले ही जो सिंचाई उसमें पोटास डाल ले, दूसरी में जो जिंक भी डाल सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्ले निकले और उससे जो ऊपर से बाली तक आप लेकर जाए। आप ये देख सकते हैं उस खेत में जो हमारा कम यूरिया उसमें लगा हुआ है और इसमें देखो यूरिया, ये आप फ़र्क देख सकते हैं। कैमरे की सफाई कुछ नहीं है, बिल्कुल सामने आपको दिखा रहा हूँ। उसमें जो यूरिया कम है और इसमें पोटास भी बहुत ही अच्छा डाला हुआ है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक कीजिएगा, जिससे कि अच्छी वीडियो हम अकेले ले जा सकें।